हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रस जो क्लास 10th और 12th में 100% आते हैं। सबसे पहले हेड डालनी है आपको। हास रस विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो हास रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो हास रस कहलाता है। उदाहरण: हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। कितने जी उदाहरण है दोस्तों? हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। अब पढ़ेंगे दोस्तों कर्ण रस। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो करुण रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो करुण रस कहलाता है। उदाहरण: हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कितने ही उदाहरण है दोस्तों? हे मग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्रृंगार रस। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुर, मेरा पति सोई। शांत रस। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो शांत रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो शांत रस कहलाता है। उदाहरण: राम नाम की लूट है, लूटत सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कितना ही उदाहरण दोस्तों? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रौद्र रस। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो रौद्र रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण: खून उसका उबल रहा था, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य वह दैत्य में बदल रहा था। कितना ही उदाहरण है दोस्तों? खून उसका उबल रहा था, मनुष्य वह दैत्य में बदल रहा था। वीर रस। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वीर रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के सहयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वीर रस कहलाता है। उदाहरण: बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।